नमस्ते। आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं उनका ये मेरे पास बार बार क्वेश्चन आता है जब भी वो कंसल्टेशन के लिए आते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका भी इस तरह के टॉपिक में इंटरेस्ट रहता है कि वो ट्रैवल करेंगे कि नहीं करेंगे, वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे, इंडिया घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे। तो ट्रैवल जो है इट इज़ समथिंग विच इज़ क्लोज टू एवरीवन एंड एवरीवन वांट्स टू ट्रैवल इन लाइफ। इसी वजह से आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि मैं अपने थॉट्स ट्रैवल के बारे में रख सकूं। तो देखिए, अगर हम ज्योतिष की बात करेंगे तो ज्योतिष में जो घर हैं जो ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, वो अगर आप देखेंगे तो वो है थर्ड हाउस, which represents short travels. Ninth house, which represents pilgrimages, long travels। और आज के टाइम पे अगर मैं देखूं तो ट्रैक्स जो हैं वो भी हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं, अगर वो थर्ड के साथ किसी प्रकार से कनेक्टेड हो जाए तो। ट्वेल्थ हाउस जो है वो बाहर को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन ट्रैवल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रैवल से ये जो तीन घर हुए, तीसरा, 9वां और 12वां, ये जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग सेटलमेंट नहीं कवर करेंगे। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रैवल एज पीपल वांट टू ट्रैवल दीज डेज। बुध जो ग्रह है वो ट्रैवल का कारक है। उसकी वजह ये है कि काल पुरुष की कुंडली में मरकरी जो है वो थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स ट्रैवल। तो जब भी हम ट्रैवल देखते हैं तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बुध की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जो है वो भी ट्रैवल को एक्टिवेट कर सकती है। तो हम जब भी ट्रैवल देख रहे हैं हमें इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़, मूवेबल साइंस जो होते हैं, वाटरी साइंस जो होते हैं, ये भी ट्रैवल को एक्टिवेट करते हैं। तो जब भी हम किसी चार्ट को देख रहे हैं हमारे को ये सारी चीज़ें देखनी है। लग्ना की इन्वॉल्वमेंट जब भी होगी तो ट्रैवल ज़रूर एक्टिवेट होगा। हमेशा इस चीज़ का ध्यान दीजिए, प्रोवाइडेड अगर कुंडली में ट्रैवल के योग हैं तो। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी किसी आप कुंडली को देख रहे हैं। जो 7वां स्थान है वो होम अवे फ्रॉम होम का है, भवात भावम के हिसाब से इट इज़ 4th फ्रॉम 4th हाउस। तो इसलिए अगर किसी का भी एक्सटेंडेड स्टे होगा ट्रैवल में, जैसे आजकल एक बहुत चीज़ जो कॉमन है वो मेरे को देखने को मिल रही है, स्पेशली इफ़ यू सी दी चार्ट्स ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कि वो अपना घर छोड़ के माउंटेन्स में जाके रह रहे हैं, दे आर रनिंग अ कैफ़े देयर और दे आर रनिंग अ होम स्टे देयर। ऐसे केसेस में आपको 7th हाउस की इन्वॉल्वमेंट भी मिल जाएगी। और थर्ड हाउस जो है वो सोशल मीडिया को, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट भी ऐसे केसेस में आपको मिल जाएगी। तो जब भी आप ट्रैवल देख रहे हैं तो आपको ट्रैवल के जो योग हैं वो बनते हुए दिखेंगे जब भी थर्ड हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, 7th हाउस कनेक्टेड होंगे। अगर लग्ना की इन्वॉल्वमेंट ऐसे केसेस में हो जाए तो वो बहुत बढ़िया रहता है इस तरह के योग में। और राहु की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो वो विदेशियों के साथ संबंध बनाता है, मतलब रिलेशनशिप्स और इवन कनेक्शंस टू, यू मीन कि जैसे आप विदेशियों से मिलते हो, इट इज़ ऑल रिप्रेजेंटेड बाय राहु। स्पेशली अगर राहु 7th के साथ जुड़ जाए तो आपके हमेशा फॉरेन कनेक्शंस बनते ही बनते हैं। तो जब भी आप ट्रैवल को देख रहे हैं आपको इन हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट देखनी है। अब इसको समझाने के लिए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, और मैं कभी भी ऐसे बात नहीं करता हूँ विदाउट एग्जांपल्स की बोल दूंगा कि सिर्फ और मरकरी की अंतर्दशा आ गई तो आप ट्रैवल करेंगे ही करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। यू हैव टू सी दी चार्ट, यू हैव टू सी ऑल दी कॉम्बिनेशंस। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन को समझने के लिए आई विल जस्ट शेयर अ चार्ट। अभी आप एक स्क्रीन पे चार्ट देख सकते हैं। ये जो जातक हैं इनकी अगर आप कुंडली देखेंगे तो मैं इससे पहले आपको इस चार्ट के कॉम्बिनेशंस बताऊं, मैं
इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर करता हूँ। तो देखिए, ये जो जातक हैं, ही हैज़ बिन ट्रैवलिंग फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, 25 साल हो गए इनको ट्रैवल करते हुए। और अगर अब हम इस कुंडली को स्टडी करें तो आप देखिए यहाँ पे जो लगन लॉर्ड है वो शुक्र है, और वो 11वें घर में 11th लॉर्ड के जुपिटर जो हैं उसके साथ 11वें घर में बैठे हुए हैं ऊंच के होके। अब यहाँ पे गौर करने की बात ये है, वो ये है कि ये जो वीनस है ये एक वाटरी साइन में है, मीन राशि में है, विच रिप्रेजेंट्स वाटर। और वैसे तो मीन जो है वो एक द्विस्वभाव राशि है, लेकिन वो पानी को रिप्रेजेंट करती है, तो इस वजह से वो एक प्रकार की मूवमेंट जो है वो दे सकती है। अब हम इस कुंडली के अंदर आइए कॉम्बिनेशंस देखते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो लगन है वहाँ उसका जो लॉर्ड है वीनस, वो 11th में गुरु के साथ बैठा हुआ है एक वाटरी साइन में। अब आप इनके 7th हाउस पे गौर कीजिए, वहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। वो एक फिक्स साइन है, लेकिन उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है मीन राशि से। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि राहु जो है वो अगर 7th में प्लेस्ड होगा तो फॉरेन कनेक्शंस वो बनाता है। ये भी इस चार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम फॉरेन ट्रैवल के कॉम्बिनेशंस या लॉट ऑफ ट्रैवल के कॉम्बिनेशंस की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे 3rd लॉर्ड जो मून है वो 9th हाउस में जाके बैठे हुए हैं। साथ में अगर आप देखेंगे तो मार्स हैं, विच इज़ 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। ये बहुत गौर करने की चीज़ है। एक और चीज़ है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वो ये कि मरकरी का संबंध भी यहाँ पर बन रहा है। जो हम लोग बात कर रहे थे कि मरकरी जो है वो कारक होता है, तो उसका भी इस कॉम्बिनेशन में संबंध बन रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये आप देखिए तो मकर राशि में बन रहा है। मकर राशि जो है इट इज़ अ मूवेबल साइन। तो अगर कोई कॉम्बिनेशन मूवेबल साइन में बनेगा तो काफ़ी मूवमेंट देगा। तो इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि इट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पे काफ़ी ट्रैवल होने वाला है इस कुंडली में। ये बहुत ही क्लैरिटी आ रही है इस कॉम्बिनेशन में। अब अगर हम इनकी महादशाओं की बात करें तो देखिए, व्हेन ही वॉज यंग ही वॉज इन इज़ राहु महादशा। 24 साल की उम्र तक इनकी राहु की महादशा रही है, और उसमें इनको ट्रैवल का इतना मौका नहीं मिला। मतलब एक्चुअली हिज फर्स्ट ट्रैवल हैपन्ड इन राहु मून। अब आप देखिए, जहाँ पे चंद्रमा है वो 3rd लॉर्ड हैं और वो 9th हाउस में बैठे हैं। सो हिज फर्स्ट ट्रिप स्टार्टेड इन दशा ऑफ राहु मून, विच वॉज इन 1997। अब राहु के बाद नेक्स्ट महादशा इनकी आती है गुरु की। राहु मून के बाद इन्होंने राहु मार्स के एंड में फिर ट्रैवल किया, जो लगभग आप समझिए 1.5 साल बाद आ गया। अगेन इट वाज अ फॉरेन ट्रिप, और उसके बाद इनकी गुरु की महादशा स्टार्ट हो गई। अब जो ये 16 साल की महादशा रही उसमें ही हैड न्यूमरस ट्रैवल्स। आई मीन दिस पर्सन ही हैज़ ट्रैवल्ड मोर देन 20 कंट्रीज़, और बहुत ज़्यादा इंडिया में भी ट्रैवल किया हुआ है, इंक्लूडिंग माउंटेन्स, सी, बीचेस, एवरीथिंग। सो ये जो गुरु की महादशा 16 साल की रही, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ ट्रैवल एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ दैट। अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि बुध जो है वो कारक है मेरे हिसाब से ट्रैवल का, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो गुरु है वो बुध से 3रे घर में बैठे हुए हैं, और जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रैवल रहा वो इनका गुरु की महादशा में रहा। सो बिकॉज इट इज़ सिटिंग इन अ वाटरी साइन इन 3rd हाउस फ्रॉम मरकरी, इस वजह से इनका सारा ट्रैवल गुरु की महादशा में रहा, और बहुत ज़्यादा रहा। मतलब इनफैक्ट एवरी ईयर ही वॉज ट्रैवलिंग 3 और 4 टाइम्स, बहुत ज़्यादा ट्रैवल रहा। अब इनको काम की वजह से भी रहा, दैट्स अनदर कॉम्बिनेशन इन दी चार्ट जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 10th लॉर्ड है वो बुध की राशि में है और एक्सचेंज बन रहा है, बिकॉज मरकरी बीइंग 2nd लॉर्ड
is sitting in the 9th house and Saturn being 9th lord sitting in the 2nd house. So that is a परिवर्तन योग, जिस वजह से मतलब फॉर मनी मेकिंग इनको ट्रैवल करना पड़ा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसके अलावा भी इनको ट्रैवल का शौक़ रहा है और उन्होंने वैसे भी काफ़ी ट्रैवल किया है। तो आप देख सकते हैं कि मरकरी से 3rd में ये कॉम्बिनेशन था, इस वजह से ही ट्रैवल्ड अ लॉट इन दिस महादशा। नाउ उसके बाद शनि की महादशा आती है इनकी, एंड अगेन इफ़ यू सी सैटर्न इज सिटिंग इन अ द्विस्वभाव राशि और वो बुध का साइन है। और जैसे मैंने बताया कि सैटर्न जो है वो 9th लॉर्ड भी है। सैटर्न दशा में अगेन ही हैड टू ट्रैवल, और वो जो ट्रैवल है वो रुका नहीं। शनि में भी इनका ट्रैवल रहा। सैटर्न मरकरी में अगेन ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग। उसके बाद शनि केतु, शनि शुक्र, ऑल दीज पीरियड्स दे हैव बीन गिविंग हिम ट्रैवल। तो इस कुंडली को हम अगर एग्जांपल लेके देखें तो मैं एक बार आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कॉम्बिनेशंस। वो ये कि यहाँ पे देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन विच इज़ शोइंग ट्रैवल, क्योंकि 3rd लॉर्ड का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो 9th हाउस के साथ बन रहा है, और जो 3rd लॉर्ड है वो एक्सॉल्टेड 12th लॉर्ड के साथ 9th हाउस में बैठे हुए हैं। वहाँ पे मरकरी भी अपना कनेक्ट बना रहे हैं, और मरकरी का परिवर्तन है 9th लॉर्ड के साथ। इस वजह से यहाँ पे ट्रैवल काफ़ी प्रेसिपिटेट हो रहा है, काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है। अब 3rd हाउस जो है वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। 3rd हाउस इज़ योर हॉबीज़ ऑल्सो। तो जब मून बीइंग 3rd लॉर्ड, उसकी इन्वॉल्वमेंट अगर मरकरी के साथ आ जाएगी, 12th लॉर्ड के साथ आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ट्रैवल विल बिकम दिस पर्सनस हॉबी। ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे दिख रही है। और 3rd हाउस को चंद्रमा का एस्पेक्ट है जो उसका अपना लॉर्ड है, इस वजह से वो भी एक्टिवेट हो रहा है। उस पर मरकरी का एस्पेक्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, 12th लॉर्ड का एस्पेक्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, 7th लॉर्ड का एस्पेक्ट भी देख सकते हैं। सो ही हैज़ शॉर्ट ट्रैवल्स, लॉन्ग ट्रैवल्स, पिलग्रिमेजेस, because 9th house gives interest in pilgrimages also and even mountains। तो सारी चीज़ें आपको इस कुंडली में देखने को मिल रही हैं जो भी हम ट्रैवल की बात कर रहे थे। और अगर आप देखेंगे तो शनि के बाद बुध की महादशा अगेन इट इज़ शोइंग पिलग्रिमेजेस, इट इज़ शोइंग ट्रैवल। सो इस चार्ट को अगर आप एक एग्जाम्पल की तरह लेंगे तो यूल सी दैट देयर आर न्यूमरस ट्रैवल्स विच आर शोन इन दिस चार्ट। तो कभी भी आप ट्रैवल देखना चाहें किसी की भी कुंडली में तो यू हैव टू फॉलो दीज सिंपल पैरामीटर्स, और इनको फॉलो करके आप आराम से देख सकते हैं कि कुंडली के अंदर ट्रैवल कितना है। अब इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्ट में भी कही थी वो ये कि लगन की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लगन लॉर्ड है वो पहले गुरु की महादशा में इन्वॉल्व था। इस वजह से जो गुरु की महादशा है उसमें काफ़ी मेजर इनके ट्रैवल्स रहे। अब अगर हम शनि की बात करें तो वहाँ पे बिकॉज सैटर्न का एस्पेक्ट है लगन लॉर्ड के ऊपर, इस वजह से उस दशा के अंदर भी ये कनेक्ट बना रहा। सैटर्न पीरियड में कनेक्ट रहा, सैटर्न मरकरी में कनेक्ट आया बिकॉज मरकरी से ये कॉम्बिनेशन जो लगन का गुरु के साथ कॉम्बिनेशन वो 3rd हाउस में बन रहा है। तो अगर आप इस कुंडली को ध्यान से स्टडी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लगन से तो ये कॉम्बिनेशंस बन ही रहे हैं, लेकिन सिमिलर कॉम्बिनेशंस आपको चंद्र कुंडली से भी देखने को मिल रहे हैं बिकॉज मून से 3rd हाउस के अंदर वीनस और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगेन 3rd हाउस गिव्स ट्रैवल्स। सिमिलरली कारक बुध को अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी आपको ये कॉम्बिनेशंस बनते हुए दिख रहे हैं। मैं उन कॉम्बिनेशंस को डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज आई वांट यू पीपल टू थिंक। अगर मैं चाहूँ तो मैं चंद्र कुंडली को भी डिस्कस कर सकता हूँ, और बुध की और चंद्र की कुंडली तो सेम बन रही है यहाँ पे, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। वो आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ मैं कि वहाँ पे आपको और क्या क्या कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं ट्रैवल के, तो ताकि आपका थोड़ा सा ज्योतिष के अंदर पजल सॉल्व करने में इंटरेस्ट आए और आप देखने की कोशिश कीजिए कि और क्या किस प्रकार के कॉम्बिनेशंस इस चार्ट में बनते हैं। तो आप देखिए चंद्रमा से इस चार्ट को और
आप कमेंट्स में डाल सकते हैं कि आपको और क्या ट्रैवल के इस कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन ट्रैवल। इस वीडियो में मैंने फॉरेन सेटलमेंट की बात नहीं की है, बिकॉज़ फॉरेन सेटलमेंट पे हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियोस किए हुए हैं और उसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। सो दीज आर माई थॉट्स ऑन ट्रैवल रिलेटेड कॉम्बिनेशंस इन अ चार्ट। धन्यवाद।